कहा, इतनी जल्दी कैसे? उसने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया? कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया था ना? सचिन बोला, अरे नहीं सर, मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मैं बोला, तो फिर बात क्या है? सचिन बोला, अब क्या बताऊं सर, आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ। मैं बिना वो करे रह नहीं पाता। मैंने उसे टोका, अबे मुद्दे पर आ। सचिन बोला, हाँ सर, वही सुना रहा था। मैं एक भाभी को घर में ले आया, तब घर में कोई नहीं था। सब गांव ही किसी की शादी में गए हुए थे, पर मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सब जल्दी वापस आ गए और घर वालों ने मुझे गांव की ही उस भाभी के साथ घर में ही रंगे हाथों पकड़ लिया। बस फिर क्या था, दादाजी ठहरे पुराने ख्यालात के। उन्होंने मेरी शादी 40 किलोमीटर दूर के एक गांव में तय कर दी, वह भी मुझसे पूछे बिना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब तो शादी के मजे ले। जब मन भर जाए तो बाहर वाली तो हमेशा होगी ही। तब सचिन बोला, नहीं सर, अब शादी के बाद सब बंद। मैं बोला, वो क्यों? तेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी दिखती है। क्या नीरज? पता नहीं सर, मैंने तो उसे आज तक देखा नहीं। बस मुझे तो उसका नाम सुमन बताया गया है, और ये बताया गया कि उसने अभी अभी 12वीं पास किया है। मैं बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, शादी घर वाले तय करते हैं। ऊपर से इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है कि मुझे चुपके से भी जाकर देखने का मौका नहीं मिला। अब चूंकि मैं कांड भी ऐसा कर बैठा था कि कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो घर में हमेशा ही मुझ पर सख्त पहरा लगा रहता है कि कहीं भाग न जाऊं। कुछ देर तक सचिन अपना दुखड़ा रोता रहा और हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैं शादी से एक दिन पहले उसके गांव पहुंच गया। उस दिन हल्दी की रस्म थी। सचिन ने मुझे सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। उसका परिवार बहुत बड़ा था। फिर सचिन मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरा सामान उधर ही रखवा दिया। मैं नहा धोकर हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो गया। मैं उस दिन खूब नाचा। सबकी नज़र मुझ पर ही थी। सब जान गए थे कि ये सचिन का दोस्त है, तो अपने को तो पूरा भाव मिल रहा था। नाचते नाचते रात हो गई तो सब काफ़ी थक गए थे। मैंने मुंह हाथ धोकर खाना खाया और उस रात को सचिन के ही कमरे में आ गया। उससे कॉलेज के पुराने दिनों की बातें करते करते कब सो गया पता नहीं चला। अगली सुबह मेरी नींद देर से टूटी। सब तैयार हो गए थे, मैं भी झटपट तैयार हो गया। फिर सब बारात के लिए निकल गए। लगभग 1.5 घंटे में हम सब लड़की के घर पहुंच गए। वहां पर सबका खूब स्वागत हुआ। अब शादी के लिए सचिन और उसकी दुल्हन दोनों मंडप में बैठे थे। मैंने लड़की को देखना चाहा, पर देख नहीं पाया क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था। लड़की को देखने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। शादी अच्छे से निमट गई। बस विदाई से पहले लड़की के पुराने आशिक के शराब पीकर तमाशा करने के कारण झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि सचिन को बीच में आकर झगड़ा सुलझाना पड़ा। अब हम बारात से वापस आ गए। रात के 2 बज गए थे। घर आते ही सचिन और उस दुल्हन की आरती उतरी और उसका गृह प्रवेश हुआ। फिर सारे रस्मों के बाद
सब अपने अपने घर चले गए और सभी रिश्तेदार भी एक एक कर कर सोने चले गए। बस कुछ आंटी वगैरह ही बाहर बैठी थी जो सचिन के वो को लेकर चिढ़ा रही थी। वो आंटी लोग दूल्हे को वो वाले रूम में धकेलने के लिए बची थी। तभी गांव की पुलिस गेट के पास आ गई और सचिन के पिता से बात होने लगी। ये देखकर सचिन और मैं भी गेट के पास आ गए। पुलिस वाले लड़ाई के केस के चक्कर में आए थे। बारात के लोगों ने उस शराबी लड़के को ज़्यादा ही मार दिया था, तो उसने सचिन के नाम से केस करा दिया था। लड़की के गांव के थाने में जाकर माफ़ी मांगकर केस का निपटारा करना था। तब सचिन ने अपना सेहरा मुझे ये कहते हुए दिया कि किसी को मत बताना, सब परेशान होंगे। मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और वह अपने बाप के साथ चला गया। इधर मैं दूल्हे का सेहरा थामे ये सोच रहा था कि तेरी पारी कब आएगी गुरु। मैं सेहरा पहने घर के अंदर आ गया। तभी सचिन की एक रिश्तेदार आंटी ने मुझे देखकर कहा, अरे दूल्हे राजा कहाँ घूम रहा है? तुझे पता नहीं क्या कि आज तेरी वो है? तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। चल अब देर ना कर, जल्दी कमरे में जा। मैं बोला, अरे आंटी वो सुनिए तो। मैं बस इतना ही कह पाया कि आंटी ने बिना कुछ सुने मुझे सचिन के कमरे में धकेल दिया। मेरे अंदर जाते ही मैंने देखा कि सचिन की दुल्हन खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को देखे जा रही थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने चुनरी नहीं ओढ़ी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे। खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी, जिसके कारण उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह जैसे अपने पिया का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। मेरी आहट से वह तुरंत ही मेरी ओर मुड़ और झट से जाकर बेड पर बैठ गई। उसने चुनरी ओढ़ ली। इतनी सुंदर दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी थी। ये सब देखकर मेरे तो नीयत ही खराब हो गई। सचिन की आज वो थी पर वह यहाँ नहीं था। सचिन 2 घंटे से पहले नहीं आने वाला था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे। तो सचिन के आते आते सुबह हो जाने वाली थी। मैं दुल्हन की वो खराब नहीं करना चाहता था। मैंने मौके का फ़ायदा उठाना ही ठीक समझा। वैसे भी दुल्हन ने तो सचिन को देखा नहीं था, और जब उसकी आंटी ही नहीं पहचानी तो ये क्या पहचानती। पर डर इस बात का था कि कहीं पहचान गई तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। मैंने खिड़की बंद की। अब बहुत ही कम ही रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सेहरा खोलकर दुल्हन के पास बैठ गया। मैंने उसके सर से चुनरी हटाई। उसने सर झुकाया हुआ था। फिर मैंने उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में कहा कि चलो अब काम बन गया, क्योंकि दुल्हन ने नहीं पहचाना। फिर मैं आगे बढ़ा और उसकी होठों की किस ले ली। आखिर उसे भी इस पल का कब से इंतज़ार रहा होगा। फिर मैंने आगे और पीछे से करीब 1 घंटे तक वो किया। कमरे में अभी लाइट कम थी। फिर वो सब के बाद जैसे ही सुमन सो गई, मैं उठा और बेड शीट लेकर कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कमरे में आकर बेड शीट को अपने बैग में यादगार के लिए रख लिया। अब मैं छत पे जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद सचिन अपने बाप के साथ वापस आ गया। फिर सचिन अपने कमरे में गया और सो रही सुमन को उठाकर
उसने भी वो किया। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह देर से उठा। उस दिन शाम को संगीत का कार्यक्रम था। सभी लोग तैयारी में लग गए। जब शाम हुई तो दूल्हा दुल्हन बाहर स्टेज पर चलकर आए। संगीत शुरू हुआ। सुमन कहीं खोई हुई थी। शायद उसको पता चल गया था कि कल रात को क्या हुआ था। उसकी निगाह किसी को ढूंढ रही थी। संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ और अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी सचिन से विदा लेने गया, जहां सचिन और उसकी नई दुल्हन साथ में थे। सचिन ने मुझे शादी में आने के लिए थैंक्स कहा। मैंने भी शादी में बुलाने के लिए थैंक्स कहा और अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। नई दुल्हन मुझे ही घूरे जा रही थी। शायद उसको पता चल गया था, पर कुछ बवाल नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।